इस समय भारत बांग्लादेश को लेकर काफी गुस्सा है, क्योंकि जो कायराना हरकत कभी पाकिस्तान में हुआ करती थी वो आज बांग्लादेश में भी हो रही है और जानबूझकर की जा रही है ताकि भारत को नीचा दिखाया जा सके, भारतीयों का अपमान किया जाए। इसी को लेकर आज बांग्लादेश पर भारत भी नाराज है और बांग्लादेश के हिंदू भी। इवन अब एक चेतावनी जारी हो चुकी है जिसे अगर बांग्लादेश की रहमान सरकार नजरअंदाज करती है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जैसे हसीना के देश छोड़ते वक्त बांग्लादेश चल रहा था वैसा ही नजारा दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि पानी अब सिर के ऊपर जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर है, क्योंकि गाईबांधा जिले के पलाशबाड़ी में एक जुलूस के दौरान भगवान राम की तस्वीर पर जूते फेंकने की शर्मनाक घटना के बाद पूरे देश में तनाव फैल गया है। इतना ही नहीं तो राधा गोविंद मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति को तोड़ने की भी धमकियां दी गई है। इस घटना ने जलती आग में घी डालने का काम किया। इसके अलावा कुछ इस्लामी संगठनों और लोगों ने बांग्लादेश में बनाई जा रही भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का भी विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर हिंदुओं को जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही है। इसी को लेकर राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई हिस्सों में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। शुक्रवार रात से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट शनिवार और रविवार 21 जून को भी अपने चरम पर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस गंभीर मामले में प्रशासन का रवैया बेहद ही सुस्त है। बांग्लादेशी हिंदुओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने और दोषियों पर कार्रवाई करने में पूरी तरह से नाकाम रही। इवन वो कुछ एक्शन ही नहीं ले रही। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए। हिंदू संगठनों के नेताओं ने मंच से 2 टूक में कहा कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों को जानबूझकर निशाना बनाने का एक चिंताजनक पैटर्न बनता जा रहा है, जिस पर प्रशासन को एक्शन लेने ही होगी। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी चिंताओं को लेकर गंभीरता से कार्यवाही नहीं ली गई और दोषियों पर तुरंत एक्शन नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा और उग्र देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा और फिर बांग्लादेश को जलने से कोई नहीं रोकेगा। इस घटना को लेकर भारत ने भी रहमान सरकार को जोरदार लताड़ लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बांग्लादेश की सरकार यूं आंखें बंद करके अपराधियों को कैसे खुला छोड़ सकती है। ये कट्टरपंथी खुलेआम अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे और सरकार कुछ भी एक्शन क्यों नहीं ले रही। देखिए दोस्तों, ये वही बांग्लादेशी है जो चावल से लेकर गेहूं के लिए भारत की ओर देखते हैं। बांग्लादेश को तो डीजल भी कोई सप्लाई नहीं करता, वो भी भारत ही देता है। इसके बावजूद ये निकम्मे लोग भारतीय मूल के लोगों को ही परेशान कर रहे और हमारे देवी देवताओं का अपमान भी कर रहे। तो आप ही बताइए, क्यों ऐसे देश को हम अपने पड़ोसी कहे? मेरे हिसाब से तो सारे बांग्लादेशी हिंदुओं ने एक साथ आकर इन कट्टरपंथियों को फूंक देना चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।